रूस यूक्रेन युद्ध का असर इटली समेत यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। रूस से मिलने वाले कच्चे तेल पर काफ़ी हद तक निर्भर पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से, जर्मनी, इटली एवं तुर्की के लोगों के लिए चीज़ें पहले से महंगी हो गई है। इसकी वजह से यूरोपीय देशों में आर्थिक मंदी का खतरा उत्पन्न हो गया है। कड़े कदम के तहत हाल में ही रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के रख रखाव की बात कहकर इटली को गैस आपूर्ति में कटौती की है। यूरोप के अन्य देशों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। खाद्य संकट और गैस एवं पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में कमी की वजह से यह समस्या सामने आई है। बिगड़ती आर्थिक और ऊर्जा संकट की स्थिति से निपटने के लिए इटली आपातकालीन कदम उठाने को मजबूर है। जर्मनी को 30 साल में पहली बार घाटा का सामना करना पड़ रहा है। यूरोजोन में महंगाई दर 8.6 है। जर्मनी को 1991 के बाद पहली बार व्यापार घाटा हुआ है। इसकी वजह से तेल की कीमतों में काफ़ी तेजी और सप्लाई चेन की मुश्किलों की वजह से आयात की लागत बढ़ गई है। हंगरी में ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कर दी है। हंगरी की सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। यूरो डॉलर के मुकाबले लगातार नीचे गिर रहा है। पिछली गर्मी में यूरो का मूल्य 1.22 था। मौजूदा समय में $1 का मूल्य 1 यूरो के बराबर है। डॉलर के मुकाबले यूरो पिछले 20 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर है। जानकारों का मानना है यह अभी और भी नीचे जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव की वजह से अमेरिकी बैंक FED ने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है और फिर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध की वजह से यूरोप में अस्थिरता बनी हुई है, जिसकी वजह से निवेशक और कारोबारी बाजार में पैसा लगाने के बजाय निकालने में लगे हैं, जिसका सीधा असर यूरो के गिरने पर पड़ा है। हालांकि यूरोप में गिरते यूरो कुछ सैलानियों को काफी भा रहा है, तो वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं। सैलानियों को महंगे ब्रांड की सामानें काफी कम कीमतों में मिल रही है और यूरोप एक तरह से शॉपिंग जोन बन चुका है। यूरोजोन की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ती दिख रही है, जिसकी बड़ी वजह ऊर्जा और खाने पीने के चीजों का दाम बढ़ना है। अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि जैसी तेजी यूरोपियन बैंकों ने नहीं दिखाई। इस गर्मी में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि की, जिसका असर गिरते यूरो पर पड़ा है। गिरते यूरो का असर यूरोप से निर्यात फिर आयात किए जाने वाले सामानों पर पड़ रहा है। मुद्रा कमजोर होने की वजह से निर्यात किए जाने वाले सामानों के दामों में गिरावट देखने को मिल रहा है, तो वहीं आयात किए जाने वाले सामानों के दामों में वृद्धि देखने को मिल रहा है। यूरोप को अपने निर्यात किए जाने वाले सामानों के दाम ज़्यादा मांगने होंगे। गिरते मुद्रास्फीति दरों की वजह से निर्यात में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि गिरते मुद्रा की वजह से सैलानियों को यूरोप में खरीदारी करना काफ़ी भारा है।